अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं भी ठीक हूँ। लेक्चर देने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। जी स्टूडेंट्स, मेरा टॉपिक है मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन एंड एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ, लेकिन अब फर्दर हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेरा पहला जो मेन टॉपिक है या मेन जो फोकस है वो मॉलिक्यूल पे है। मॉलिक्यूल की स्टूडेंट डिफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी और इसकी टाइप्स को जो है वो फर्दर जो है वो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ठीक है बच्चों, तो आज मॉलिक्यूल हम पढ़ लेते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। टू आर मोर टाइप ऑफ एटम्स केमिकली ज्वाइन। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आप आपस में जोड़ते हैं और वो आपकी सिमिलर भी हो सकते हैं और आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी वो सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, जब आप उनको आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के रिजल्ट में जो चीज़ आपकी बनती है वो आपके क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल से रिलेटेड मतलब इस तरह मॉलिक्यूल आपको समझा दूंगी कि जैसे एक क्लोरीन एटम जब दूसरे के साथ जुड़ता है, ठीक है, जैसे Cl2 है, तो दोनों आपस में एटम्स जब जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्लोरीन। ठीक है, आप इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और क्लोरीन का बॉन्ड क्लोरीन के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको ब्रोमीन की दे देती हूँ। ब्रोमीन आपके पास क्या है, यानी बी आर यानी ब्रोमीन है। जब दो एटम्स को आप आपस में केमिकली ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ब्रोमीन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल इसके अलावा दे सकते हैं, आयोडीन की भी दे देते हैं। आयोडीन यानी I+I, यानी दो आप क्या करते हैं, एटम्स को जोड़ते हैं तो आपका आयोडीन बनता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे और भी दे देती हूँ, जैसा कि आप अमोनिया की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला है वो NH3 है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जब आपके अमोनिया में ना नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन यानी ये आपस में केमिकली ज्वाइन होते हैं तो ये क्या स्ट्रक्चर बनता है, अमोनिया। ठीक है, तो ये भी आप एग्जांपल जो है वो मॉलिक्यूल से रिलेटेड ले सकते हैं और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स को जब आप केमिकली ज्वाइन करते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको फर्दर जो है वो डिस्कस करके बता दी हैं। अब हम वन बाय वन इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब मॉलिक्यूल की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसा कि आपने पढ़ा मोनो अटामिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल एंड पॉली अटामिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मोनो मीन सिंगल यानी एक, मोनो मीन वन एटम, डाई मीन टू यानी दो एटम्स, ट्राई मीन 3 एटम्स, पोली मीन मैनी एटम्स। ठीक है, हमने वन बाय वन डिस्कस करना है मोनो अटामिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल, ट्राई अटामिक मॉलिक्यूल एंड पोली अटामिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वन मोनो अटामिक मॉलिक्यूल को पहले मैं डिस्कस करूंगी। मोनो अटामिक यानी एक एटम, मोनो अटामिक मॉलिक्यूल ओनली हैव वन एटम। ठीक है, अब यानी मोनो सिंगल एटम, जब एक ही टाइप का एटम मौजूद होगा किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो सब क्या कहते हैं, मोनो अटामिक मॉलिक्यूल। लाइक एग्जांपल हीलियम गैस है, उसके बाद आप नियोन गैस डिस्कस कर सकते हैं, आर्गोन गैस डिस्कस कर सकते हैं, यानी आप डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें ले सकते हैं। यानी इसमें आपने एक एटम लेना है। ठीक है, यानी मोनो अटामिक मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम हो उसको आप क्या कहते हैं, मोनो अटामिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे बता दी है और इसके अलावा मैं समझाने के लिए क्या कर सकती हूँ, जैसे ये मेरे पास है। ठीक है,
मैं एक टॉय ले लेती हूँ और उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देती हूँ कि ये एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है, ठीक है, और ये सिंगल एटम है, आप क्या कहते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आगे आता है डायटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई मीन दो, यानी दो एटम। अब इसी से आपको शो हो रहा है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैव टू टाइप्स ऑफ सेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, या डिफरेंट आप कह सकते हैं कि एटम्स, ठीक है, यानी आपने एक मॉलिक्यूल के अंदर दो, ठीक है, दो एटम्स लेने हैं, वो आपके सिमिलर भी हो सकते हैं, वो आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब केमिस्ट्री से रिलेटेड हम एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन यानी O2 गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये एक और दो, ये दो आपके पास क्या है, एटम्स हैं, तो ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसी से रिलेटेड मैं क्या कर सकती हूँ कि ये एक टॉयल मैं एक और ले लेती हूँ और इसमें दो एटम्स को मैं आपस में ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है, केमिकली ज्वाइन कर लेती हूँ, तो ये मेरा क्या है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी मैं ले सकती हूँ, इसके अलावा मैं ये एग्जाम्पल भी ले सकती हूँ कि वो सिमिलर एटम हो गए और ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट एटम्स हो गए, ठीक है, तो ये क्या है, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद मैं एग्जांपल लेती हूँ, मतलब आगे डिफिनेशन बताती हूँ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वो थ्री टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों आप लोगों ने थ्री टाइप्स एटम्स लेने, तीन एटम्स लेने हैं और वो भी आपके सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तीन ट्राई मीन थ्री एटम्स, ठीक है। एग्जांपल आप इसमें वाटर की भी ले सकते हैं, H2O, यानी अब आपके पास H2 यानी दो हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन, तो टोटल आपके पास कितने एटम्स हो गए, थ्री। और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं, C यानी एक कार्बन और दो ऑक्सीजन हो गए, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है, बता दिया आपको। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी ये केमिकली ज्वाइन होकर वाटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड तो ये दोनों आपका क्या बना देंगे, यानी दोनों कार्बन ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होंगे, एक कार्बन और दोनों यानी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो ये आपका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और कार्बन मेक ओनली फॉर बॉन्ड्स, ठीक है, केमिकल बॉन्ड, यानी कार्बन जो है वो हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस तरह मैं आपको एग्जांपल इसी से फिर रिलेटेड दे देती हूँ ये, ठीक है। ये मैं एक और टॉय ले लेती हूँ, तो मैं ये मेरे पास थ्री जो है एटम्स ज्वाइन होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाता है। पोली मीन मैनी, यानी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल है मोर देन, यानी आप तीन से ज़्यादा इसमें एटम्स ले सकते हैं, ठीक है। यानी पोली एटॉमिक में आप थ्री से ज़्यादा एटम्स को ज्वाइन करते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट एंड सेम एटम, यानी ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप बच्चों एग्जांपल्स ले सकते हैं, अमोनिया की ले सकते हैं, फास्फोरस की ले सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, इसके साथ तीन बॉन्ड बने हैं हाइड्रोजन के, तो ये देखें कि इसमें तीन से ज़्यादा ये मतलब चार एटम्स इसमें कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, यानी नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन है। फास्फोरस की एग्जांपल ले सकते हैं, तो इसमें चार फास्फोरस हैं, ये सेम एग्जांपल है, सिमिलर एग्जांपल है, और ये डिफरेंट एग्जांपल है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। इसके अलावा मैं दोबारा से जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये आपके सामने डिस्कस कर लेती हूँ। मोनो में सिंगल एटम्स यानी वन टाइप ऑफ एटम, डाई एटॉमिक यानी टू टाइप ऑफ एटम्स मे बी सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट, triatomic molecules have three type of atoms and polyatomic molecule have more than three type of एटम्स, ठीक है। मैंने आपके सामने एग्जांपल्स प्रेजेंट कर दिए है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्दर क्लासिफिकेशन, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सॉरी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन में हम दोबारा से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन आपके पास सेम होता है, ठीक है, यानी सेम सेम, एंड हेट्रो मीन डिफरेंट।
यानी होमोटामिक मीन सेम टाइप ऑफ एटम, यानी हम इसको डिफाइन ऐसे कर लेते हैं कि इट इज़ अ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। यानी इसमें एक जैसे एटम हो सकते हैं, जैसे कि मेरे पास O2 है यानी दो ऑक्सीजन है, O3 है तो तीन ऑक्सीजन है लेकिन वो सिमिलर हैं। नाइट्रोजन दो हैं तो वो भी मेरे पास दो नाइट्रोजन ही है, इसके अलावा इसमें कोई और एटम नहीं है। ठीक है, जिस तरह मैंने एक ऐसे आपको इसी से रिलेटेड एग्जांपल समझा दी है, होमोअटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि ये मेरे पास दो कलर मैंने मतलब सिमिलर कलर जो है वो इसको कंबाइन आपस में करके होमोअटॉमिक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताया है। अब हेट्रोअटॉमिक बच्चों ये होता है कि इट इज़ अ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, यानी इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन हो, इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है। अब जिस तरह मेरे पास वाटर का स्ट्रक्चर है तो H2O, यानी इसमें ऑक्सीजन डिफरेंट है और हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो ये क्या बनाएगा, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। HCl है तो इसमें हाइड्रोजन डिफरेंट है और क्लोरीन डिफरेंट है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इससे मैं क्या कहूँगी, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहूँगी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जैसा कि ये मेरे पास दो सिमिलर कलर्स हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास दो टॉय हैं तो ये सिमिलर हैं, तो इसको मैं क्या कहती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, होमोअटॉमिक है। ठीक है, लेकिन जो है वो मेरे पास अगर ये दो तरह के पेन हैं, ठीक है, ये वाला और ये, ठीक है, ये दो डिफरेंट हैं, तो इसमें क्या कहती हूँ, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहती हूँ। ठीक है, आई होप सो मेरा लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। ठीक है, और इसी तरह मैं अच्छे अच्छे आगे भी आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी, लेकिन मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।